गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम सॉल्व कर रहे थे 2018 का पेपर, ठीक है। 2018 का पेपर कर रहे थे, जो भी आपका सिलेबस में है उस सबको मैंने बता भी दिया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर भी लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो नहीं आ रहा था आपका, है ना। टू दैट द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है ना, आपने मैंने बताया है। इसके बाद फाइंड द मॉड एंड फाइंड द मीडियन, ये दो क्वेश्चन है। ये एक बार और प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन आएगा, मीन, मॉड या मीडियन। इसका ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा दोनों से। तो अनग्रुप्ड डाटा किस में आएगा? 3 मार्क्स में, और ये आएगा आपके 4 या 5 मार्क्स में। ग्रुप्ड डाटा आएगा आपका 4 और 5 मार्क्स में, ओके। और अनग्रुप्ड डाटा कौन किसको बोलते हैं? अनग्रुप्ड डाटा जो हम लोग सम ऑफ एन बाय 2 कम वाला ये वाला निकाले थे मीडियन में, तो निकालते थे n by 2 n plus 1 by 2 टर्म n by 2 plus 1 टर्म वाला। ये जो फॉर्मूला यूज होता है कहाँ पे? मीडियन का अनग्रुप डाटा है, ठीक है। अनग्रुप डाटा मतलब क्लासीफाई नहीं रहता है, क्लास नहीं रहता है, क्लास इंटरवल नहीं रहता है, डायरेक्टली आपको 3, 7, 10, 20 इस तरह से दिया रहेगा। वहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके आपको उसका निकालना है, वो कहलाता है अनग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा में क्योंकि आपका ये ग्रुप डाटा वाला स्कोरिंग है 4 या 5 मार्क्स में सीधा आएगा, तो इसको तैयारी अच्छे से करना है, ओके। तो ये दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। देखिए इसमें दिया है क्लास इंटरवल, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मॉड। तो मॉड में मैंने पहले बताया था आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी बस लिखना है ना। बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये, थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ठीक है। 9, 17, 28, 23, 15 और 8। अब इसमें देखिए किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है ना। हमारा मॉडल क्लास हो गया ये मॉडल क्लास। यहाँ पे लिखेंगे सिंस, यहाँ पे लिखेंगे सिंस फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 20-30 इज मोर और हाईएस्ट, so model class will be 20 to 30, ठीक है। इसके बाद आएंगे हैंस L इक्वल टू 20। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका F0, F1 और F2, ओके। H इक्वल टू H मीन्स क्लास साइज, दोनों के बीच में अंतर कितना है? 10 है। F0 लिखते जाएंगे 17, F1 28, F2 23, ओके। देन फॉर्मूला मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये पूरा ब्रैकेट डाल देना है, ठीक है। L कितना है? 20 है आपका। F1 माइनस F0, F1 कितना है? 28 माइनस 17 टू F1, 2 इंटू F1 कितना है? 2 इंटू 28 माइनस 17 माइनस 23। हम क्लास में सेट कर चुके हैं 10। तो 20 प्लस कितना होगा? 11 इंटू 10 बाई 56 माइनस 40, दोनों को जोड़ेंगे आप, है ना। तो 20 प्लस 110 बाई 16, ठीक है। 16 8 हो गया है 55, ओके। तो 20 प्लस 55 बाई 8, इसको निकालोगे वैल्यू 55 बाई 8 को डिवाइड करके 8 6 48, 8 7 56 होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 7 पॉइंट लेंगे 0, 8 8 64,
2687 है, तो ये जाएगा आंसर क्या आएगा 20 + 6.87 या 26.87, ये हमारा आंसर। ठीक है, मॉड। ठीक है, नेक्स्ट में आएंगे। इसके बाद आता है मीडियन का क्वेश्चन। तो मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, और जो हमने क्लास में इन चीज़ों को प्रैक्टिस किया हुआ है ना। सो नेक्स्ट आपका क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड हियर वी राइट CF। यहाँ पे एक कॉलम पड़ता है CF का। क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ओके, नेक्स्ट है 0 to 10, 4, 6, 10, 7, 3, 2। ओके, ये आपके असाइनमेंट में भी दिया हुआ क्वेश्चन आई थिंक। तो CF क्या होगा, 10 से लेस देन 4, दोनों को जोड़ेंगे 4 + 6, 10। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो आप पूरा ऐसा प्रोसेस से करिए, 4 + 6 + 10 + 10, सॉरी क्या होगा, 3 हो जाएगा 20, 4 + 6 + 10 + 7, 27, 4 + 6 + 10 + 7 + 3, 30, 4 + 6 + 10 + 7 + 3 + 2, दिस विल बी 32। तो n = हमारे पास है 32, तो n/2 हो जाएगा 32/2, दैट इज 16। ठीक है, अभी तक हमारा मीडियन क्लास डिसाइड नहीं हुआ, इसके बाद मीडियन क्लास डिसाइड होगा इसमें। ओके, नाउ मीडियन क्लास क्या होगा। 16 किसके पास है, देखिए 16 यहाँ पे 27 से कम है ना, तो इसको देंगे मीडियन क्लास हमारा जाएगा ये वाला। 16 में से 20 के ज़्यादा करेंगे, कितना होगा 16 में, सॉरी इसको लेंगे 20 आज 20 जो है वो ज़्यादा करेंगे, तो 20 को लेना है। ठीक है, 10 से ज़्यादा है, 20 से कम है, तो हमारा मीडियन क्लास जो है वो ये होगा। ठीक है, तो मीडियन क्लास क्या आ गया, 6 n/2 is 16 is near to n less than 20, as median class will be 20 to 30। ठीक है, 20 to 30, then n = 20, h = 10, दोनों बीच में डिफरेंस। क्लास साइज n/2 16 है। CF हम जस्ट उसको ऊपर वाला लेते हैं, तो CF हो जाएगा 10, है ना, और F हमारा है 10, F भी 10 है, क्योंकि F किसका लेना है, ये CF कौन सा लेना है, ये CF लेना है। ठीक है, F ये वाला लेना है। ओके, हम इसको सिर्फ मॉडल मीडियन क्लास सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, मीडियन क्लास के सिलेक्शन के लिए बस इसको करते हैं, अदरवाइज CF ऊपर वाला लेंगे, है ना। तो मीडियन M = L + n/2 - CF / F × H। तो L हो गया आपका 20 + 16 - 10/10 × 10, तो ये तो कर दिया, बचा क्या 20 + 6, ये आ गया 26 मीडियम। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं आपका इफ द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द कोन, तो कोन तो आपका सिलेबस से हट गया है। इफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द सरफेस एरिया इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, सो नेक्स्ट है आपका इफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। स्फीयर है क्वेश्चन 12, स्फीयर का डायमीटर d = दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, then r = d/2, that is 12/2, 6 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट
देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द, और फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर में एक ही एरिया होता है, आपको मालूम है पहले भी, सिर्फ टोटल सरफेस एरिया या कट सरफेस एरिया दोनों सेम होता है। दैट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 6 इंटू 6। ओके, ये बताया था मैंने। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 या 88 इंटू 36/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लेना है ना। इसके बाद आपका आएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फोर बाई 3 पाई आर क्यूब फोर बाई 3 पाई आर क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6। यहाँ पे देखिए 3 2 जा, तो अगर हम देखें तो 22 4 जा 88 इंटू 36 6 6 जा इंटू 2, एक एक्स्ट्रा आ रहा है ना। बाकी देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो इसमें जितना आएगा उसको आप डबल कर लीजिए, है ना। बस अंतर ये आएगा, यहाँ पे यूनिट आपको क्यूब लिखना है, यहाँ पे स्क्वायर लिखना है। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। Find the equation of a straight line whose slope is 10/3 and passes through the point 0,5. The point is given as 0,5. Slope of the line m is equal to 10/3. Let the line passes through point, ठीक है। देन स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू y2 minus y1 by x2 minus x1। Here y1 x1 0, y1 5, x2, या इसको x ले लेते हैं, x और y, ठीक है, और 0 और 5। देन 10/3 इक्वल टू y2 माइनस y1 हो गया, तो 5 माइनस y अपॉन 0 माइनस x। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसे 0 माइनस x ही रहेगा। तो अगर किसी नहीं समझ में आता है तो उसको आप ऐसे लिख लीजिए, 5 माइनस y माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 10 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 10x, 3 इंटू 5 माइनस y तो माइनस 10x इक्वल टू 15 माइनस 3y। तो पूरे इसको इधर ले आते हैं तो 10x माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0। ये और ये क्वेश्चन आपके 9, ठीक है। इस तरह से इसको कंप्लीट करिएगा। ओके, थैंक यू, गुड डे।